अभी मम्मी भी तैयार हो गई है, बाकी मम्मी चाय पी रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी जाने की इच्छा हो नहीं रही? नहीं हो रही ना। हैं? नहीं हो रही जबरदस्त। मैंने सोचा नहीं था ना मम्मी को ऐसे जाना पड़ेगा। मम्मी सोच रही थी कि ये ऋषिकेश का मेन मार्केट है जो अभी पूरी तरीके से अर्ली मॉर्निंग है, तो आरती होती थी गंगा मैया की, तो अभी आरती ऊपर होती होती, यहाँ तक पानी आ रखा है। बुरा मुझे भी लगता है, बुरा मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, पर मैं उनके सामने नहीं रोती। अगर मैं रोऊंगी ना तो मेरी मम्मी और मेरी दीदी ज़्यादा तमाशे करती है, वो ज़्यादा रोती हैं। नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरी मम्मी बीमार हो। नींद सो जाओ पहले, 24 घंटा खत्म करा के बैठो। मुल्कों की पुलिस कर रही भाई इंतजार, 12 मुल्कों की पुलिस कर रही भाई। पूरे खानदान की बड़ी बहू में इंतजार नहीं रहेगा, जैसे मेरा वैसे मेरे बच्चे का इंतजार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 5:30 बजे से। आज हम जल्दी उठ गए। हम जल्दी उठ गए मतलब मैं तो सोती ही नहीं हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती है, पर घर में लगभग सब लोग जल्दी उठ गए हैं क्योंकि आज मम्मी जा रही है गाँव। तो मम्मी की है 6 बजे की गाड़ी, अभी 5:30 होने वाला है। तो मम्मी अभी तैयार हो रही है, बाकी साथी जा रखे हैं किचन में मम्मी के लिए चाय वगैरह बनाने के लिए। रात इन्होंने मेरा बहुत इंतज़ार करा, बहुत देर तक ये बैठे रहे। तो अब मम्मी जा रही है, अभी मम्मी भी तैयार हो गई है, बाकी मम्मी चाय पी रही हैं। और क्या तो मम्मी अब कुछ दिनों के बाद आएगी। अभी मैं जा रहा हूँ साजू को छोड़ने, बताओ भाई मुझे मत करो, साजू करो। ठीक है साजू चले। साजू ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी जाने की इच्छा हो नहीं रही? नहीं हो रही ना। हैं? नहीं हो रही जबरदस्त। आ क्यों रहे? हमने तो बोला था घुमा के लाओगे नटरा, सुनो घुमा के लाओगे नटरा से वापस। हैं चल रहा है? गाड़ी चली गई। फाइनली चलते हैं, जब जाने का मन बना लिया है। अभी मैंने सासू को बस में बिठा दिया, सासू जी जा रही है यहाँ से। मैं छोड़ने के बाद मैं जा रहा हूँ त्रिवेणी घाट। थोड़ा बहुत दिनों बाद सुबह सुबह गंगा मैया के दर्शन भी हो जाएंगे और आपको मैं ऋषिकेश का सुबह सुबह का नज़ारा भी दिखा दूंगा। ये ऋषिकेश का मेन मार्केट है जो अभी पूरी तरीके से अर्ली मॉर्निंग है तो बंद पड़ा है। ये है नज़ारा। मस्त चाय वाय पी रहे हैं कोने कोनों में। ये वो वाला मार्केट है जो दिन भर एकदम भीड़ भाड़ से भरा रहता है, लेकिन अभी देखो सुनसान है एकदम। निकल रहा था तो दिन में मैं पता नहीं कितनी बार इन गलियों से निकला हूँ, लेकिन सामने मैं देखता हूँ तो एक बहुत ही बढ़िया घर का जो गेट है, इतना प्यारा घर लग रहा है मेरे को। दिन के टाइम पे कई बार यहाँ से गुजरा हूँ, लेकिन आज तक मेरी नज़र नहीं पड़ी। और आजकल सावन चल रहा है और सावन में कांवड़ यात्रा चल रही है, तो जहाँ कहीं भी दिख रहे हैं तो हमें भोले के वक्त दिख रहे हैं कांवड़ यात्री दिख रहे हैं, जो भी सुबह से अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं। ये रात भर भी चलते हैं, कुछ अलग अलग टाइप की कांवड़ होती है, डाक कांवड़ होती है, और ये कोई रात दिन कंटिन्यू चलते हैं, कोई रात को रुकते हैं, फिर अगले दिन सुबह जैसी मॉर्निंग होती है शुरुआत का कर लेते अपने चलने की यात्रा की। तो यहाँ पे भी मेरे को बहुत सारे लोग, बहुत कांवड़ी जो भक्तजन है वो यहाँ पे नहा रहे हैं गंगा जी में। और गंगा जी का जो जल स्तर है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ तक, ये यहाँ पे हम वो करते थे, यहाँ पे आरती होती थी गंगा मैया की, तो अभी आरती ऊपर होती होती, यहाँ तक पानी आ रखा है। घूमते हुए बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंड लग रही है। और मेरे सामने दो गाय है जो एकदम, जो गायें हैं अलग है एकदम, बाकी भी है जो इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने लिए आसन बिछा रखा है, उसके ऊपर लेटी हुई है। भाई भी फुल मज़े ले रहे हैं गंगा दर्शन के, बैठ के आराम से। और एक कबूतर भी है। हेलो कबूतर, बहुत सारे आ गए अभी तो। मैं सुबह सुबह आ गया था और काफ़ी 1 घंटे से ऊपर मैं यहाँ पे रहा हूँ, घूमा हूँ, थोड़ा मेडिटेशन भी करा, तो आज काफ़ी अच्छा रहा। आज की शुरुआत बहुत बढ़िया रही गंगा माता के पास से, और गंगा जी के दर्शन के साथ साथ घाट पे टहला भी, तो बढ़िया है। घर वाले ढूंढ रहे होंगे, तो चलिए घर पे डांट भी पड़ सकते कि इतनी देर कहाँ रहे,
लेकिन चलिए अच्छा रहा, हमने ठीक की गायियाँ अभी भी वैसी मज़े ले रही है। तो चलिए, वो भाई अपना कंफर्ट चाहिए, तो गाय लोगों को भी आज कंफर्ट मिला है। ये है जी एकदम सुबह साफ दिखाई दे रहा है अभी, और गंगा जी के ये है नज़ारे। और अभी मैं आ गया हूँ मार्केट से, आराम से चाय वाय पी ली है, बैठे हैं। हेलो ब्लॉगर साहब, क्या हाल है? ठीक है। कैसा लग रहा है मम्मी को भगा के? बढ़िया नहीं लग रहा हैं? मम्मी रो रही थी ना। बड़ा इमोशनल तो हर कोई होता है, थोड़ा हर कोई। थोड़ा मम्मी जा रही मेरे खोस रहे पापा हो, ज़्यादा ही होते, जब भी वेंगट मुँह छोड़ के जाते तब रोने लग जाते मम्मी और कृष्णा। इसलिए उनको ब्लॉग में मिल लिया। मैंने कहा भारी बात भाई करा। देखिए साजी भी रो रही थी, हम्म? आपकी मम्मी भी रो रही थी, बेटी पर सोर रंदू, बेटी ये नहीं, बेटी तनी, बेटी दाम। और मम्मी ने किचन में फोड़ दी हमारी थाली। बेटी बोलता आंत पे चाड़नी, अब बड़वाने लगी, शर्म नहीं बनी होनी। तो सही है। बुरा मुझे भी लगता है, बुरा मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, पर मैं उनके सामने नहीं रोती। अगर मैं रोऊंगी ना तो मेरी मम्मी और मेरी दीदी ज़्यादा तमाशे करती है, वो ज़्यादा रोते हैं, पापा भी तब ज़्यादा रोते हैं, इसलिए मैं उनके सामने कभी रोती ही नहीं हूँ। विदाई के अलावा मैं कभी नहीं रोई उनके सामने। ये भी बात है भाई। और आज मम्मी नाश्ते में बना रही है, क्या बना रही है नाश्ता है? कड़ौली में इसको सोना कहते हैं, और चांदनी चौक जाओगे इनको आलू पराठा कहते हैं। मम्मी ने यहाँ पे तेल उबाल दिया है और आलू के स्वाद बना रही मम्मी। तो ये मम्मी ने लोई बना रखी है। और अभी मम्मी ने नाश्ता बना दिया है, पराठे बना दिए मम्मी ने। तो मैं तो ले रहा हूँ भाई स्वादे 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 बैंकर। यहाँ देख रहे हो, कुछ लोगों ने पराठा सुना, गलती से मेरे मुंह से निकल गया था। पराठा भी कहते हैं चांदनी चौक में ना, चांदनी चौक वाले पराठे के नाम पे इन्हीं को खिलाते स्वादे को। तो चलो निकालो फटाफट। करने के बाद ये चले गए थे ऑफिस। बाकी अभी मैं नहा गई हूँ, सास जी नहा रहे हैं, और आज मम्मी के बिना यहाँ पे बहुत उदास लग रही है भाई। मतलब कल तक मम्मी थी तो मुझे ऐसा लगता था पूरा घर भरा हुआ है, आज मम्मी नहीं है तो आज थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। वैसे मम्मी को जाना नहीं था, मम्मी मतलब ना चाहते हुए गई, पर मम्मी का यहाँ फेस दिन प्रतिदिन मतलब ऐसा हो रहा था मासूम मासूम सा। तो मम्मी जब बीमार होती है तो मम्मी बहुत लंबे टाइम तक बीमार होती है, तो इसलिए मैंने घर भेजा ताकि बीमार ना हो। बाकी जब मतलब ऐसे हो जाएगा तब मम्मी को मैं वापस बुला लूँगी, पर होता है मतलब मेरी मम्मी का 2-3 मतलब काफ़ी महीनों से अब मन मेरे पे ही है, तो जब तक हुआ नहीं तब तक मम्मी को संतुष्टि नहीं होगी। मम्मी आई उसी चीज़ के लिए थी, पर थोड़ा सा मुझे मम्मी का भी देखना था, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरी मम्मी बीमार हो। क्यों पहले मैं थी मम्मी के साथ तो मैं सब कुछ संभाल लेती थी, अब पापा कहीं हैं, अमन कहीं हैं, मम्मी कहीं हैं, तो फिर ऐसे में मतलब दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैंने मम्मी को घर भेजा कि 4-5 दिन आराम से रह ले, उसके बाद आना आराम से। तो बाकी देखते हैं अब क्या होता है। और अभी भी यहाँ पे हल्की फुल्की धूप लग रखी है, और मौसम का तो क्या ही कहना, मतलब बारिश भी हो रही है तो भी उमस कम नहीं हो रही है। थोड़ी देर हम बैठे ही थे, इतने में सास जी ने खाना बना दिया है। तो सास जी ने आज बहुत स्पेशल चीज़ बनाई है जो कि पहली बार मैं खाऊंगी। इन लोगों ने खाया है, मैंने पहली बार खाया है। ये भी आ गए हैं और आते ही फ़ोन चला रहे हैं, पक चुका हूँ मैं फ़ोन से यार। कुछ तभी काम- तुम 24 घंटे फ़ोन चलाते हो ना, जब तुम पक रखे हो। क्या करे बता, हाँ, क्या करे बता। उस फ़ोन से थोड़ा दूर भी रहा जा सकता है। काम ना करो। क्या क्या काम? क्या पैसे भेजे तुमने मुझे? पैसे तो भेजे लेकिन किसी और को, आपके काम के, ठीक है, फ़र्क ये है। बाकी चलें खाना खाएं। चल भूख तो लगी, खाना खा ख़त्म करते हैं। चलो छोटी छोटी चीज़ें ख़त्म करके खा के बढ़ो, खाना ख़त्म कर 10 बार खाना ख़त्म करके आके बढ़ो। खाओ। नींद सो जाओ पहले, 24 घंटा ख़त्म करा के बढ़ो, काम तो होता रहेगा। अच्छा और कुछ? बस यही है। चलो और अभी हम खाना स्टार्ट कर रहे हैं। आज मम्मी ने बना रखा है, 3-4 प्रकार की दाल है इसका घर की। तौसू कहते हैं, पहले तो क्या कहते हैं? तौसू कि चौसा? चौसा। हाँ इसमें तौसू है 4-5 चौसा। प्रकार की दाल है, और साजी ने घर का चावल बनाए हैं, और उसका मांड है जैसे पहले बनता था। तो ये है जी, ये और मैं पहली बार ये ट्राई कर रही हूँ। आज तक सही में नहीं है। हमारे यहाँ तो बनता रहता था, तो भटका मैं खाता हूँ, मेरे को बहुत पसंद है। इसी कैटेगरी में बटवानी भी इसका भाई होता है, छोटा भाई। वो बनता है हमारे यहाँ, ये नहीं खाता। लगभग रात हो गई है, आज मैं कहीं नहीं गई क्योंकि मम्मी साथ में थी नहीं,
और सास जी मेरे कहीं जाते नहीं हैं, सास जी को घर पे ही रहना अच्छा लगता है। तो मैं भी आज पूरे दिन भर घर पे ही बैठी थी और शाम को मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मम्मी होती तो बाहर जाते हैं, पर क्या ही कर सकते हैं, 1-2 दिन में मम्मी आ जाएगी तो फिर दोबारा से मतलब मम्मी फिर अंदर ही कैद हो जाएगी, क्योंकि टाइम हो गया है रात के खाना बनाने का। तो सास जी अभी दिया दे रहे हैं, बाकी मैं जाऊंगी थोड़ी देर में अंदर। मैं थोड़ा बाहर पे बैठी हूँ, थोड़ी देर में जाऊंगी मैं अंदर, फिर उसके बाद सब्जी वगैरह काटेंगे। हमारा खाना पीना हो गया और हम बैठ गए यहाँ पे। नहीं क्या हो रहा है? सास जी को फोन भी करा तूने? मैं कल नहीं उठाते साजिन तला निकाल से तब हैं? बाहर पर नहीं उठाए, अब घर में निकाल लिए तो घर गए थे। सास जी के बिना कैसे लग रहा है? उदास है ना, हैं? उदास। कल तक देखा मम्मी की कितनी गप लगती थी सास जी के साथ, आज मम्मी अकेले अकेले फील कर रही है, मेरे को लग रहा है। क्या कहना चाह रहे हो? हाँ बोल। तो के साथ साथ इनकी आवाज़ भी चलेगी, इनकी आवाज़ अपनी मम्मी को ढूंढ रही है। तो दूध पीना आता हैं? क्या मम्मी? है, दूध पीना आता है उर्दू में। तेरे को कैसा लग रहा है मम्मी? मैं याद नहीं आ रही? खराब ला, मैं अच्छी नहीं लगा। क्यों? क्या कह रहे, काम भी डबल हो गया? काम कुछ तो नहीं है कोई। हाँ, मैं भी कुछ ना। हंस क्यों रहे हो? तेरे को काम नहीं लगता मम्मी इधर? काम कुछ नहीं, बुआर कम हैं? बुआर उबार आई बुआर सास जी को तूने बुआरी बनाया था काम के लिए? साजिन के बोलो मैं वो साजी बुआर भी छीन नहीं था। कपटन बोला ही बुआर, हैं? बोला कि बुआर। क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी मम्मी को करने दिया ना, अपनी मम्मी को करने दिया, मैं जितना हो सकता है खुद ही कर रही हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो लग रहा है कि हमने सास जी से ज़्यादा, थोड़ा ऐसा लगा ज़्यादा काम करा तो सास जी भाग गई तो नहीं है? पक्का ना? क्या सास जी घर जाके खुश रही होगी, खुश होगी? अपने घर जा गए मैं सब लोग खुश हो। क्या अपने घर सब में खुश हैं? खुश होना पड़ेगा सब। यार सासू जी अपने घर पहुंच गई है, अभी वहाँ पे बात हुई थी तो काफ़ी अच्छा मौसम है। सोचा नहीं था ना मम्मी का ऐसे जाना पड़ेगा। मम्मी सोच रही थी कि मैं नहाने सब कुछ अच्छू लूँ तब नहान मैंने, तभी तो मम्मी रो के गई। सबसे ज़्यादा तो लगा मम्मी सासू जी से लोग एक ही सवाल पूछ रहे होंगे और सारे लोग पूछ रहे होंगे, कितना इरिटेट हो रहा होगा। हाँ, जैसे मेरे को भी व्हाट्सएप चेक करो, मेरा रोज एक ही सवाल। क्या? अच्छा, सासू जी का भी मन नहीं था वैसे जाने का, लेकिन क्या है कि कुछ काम आ गया था, काफ़ी लंबा भी चल रहा था प्रोसेस, तो उन्होंने कहा एक चक्कर में घर से होकर आती है, क्योंकि अभी मम्मी आ गई। मम्मी तेरा प्लान कब आप घर जाने का? अब तक देर साफ है, नहीं देर साफ मैं घर गई तो बस है? अब तक देर साफ है। पक्का? तब चले आओ यहाँ बता। इंतजार 12 मुल्कों की पुलिस कर रही है भाई, इंतजार 12 मुल्कों की पुलिस तो कर रही वो है पूरे खानदान की बड़ी बहू में कोई इंतजार नहीं रहेगा, जैसे मेरा वैसे मेरे बच्चे का इंतजार। हाँ। कब खत्म हो रहा है फिर बता ही दो। वो किसी को नहीं पता, हैं? किसी को नहीं पता। हैं, कुछ तो पता होगा तुम्हें। मैं तो सोच रही थी हो जाएगा, पर कहाँ, वो बाहर ही नहीं आ रहा। ये इंतजार इतना खतरनाक होता है ना कि आप मतलब क्या उसको कुछ सोच, इसमें वो सोचना और समझना क्या है कि मतलब ये अपने हाथ में चीज़ें तो है नहीं, हम अब कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले। वापस से इनको इंस्ट्रक्शन देती हुई एकदम से उठे थे, तो हर बार मम्मी का ये रहता है, ये करो, ये नहीं करो, ये करो। ठीक है, मम्मी अपनी जगह है। तो चलिए जी, हमारे पास भी इंतज़ार के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे इंतज़ार में। इतना इंतजार किसी को नहीं होगा जितना मुझे होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सबका यही ऐसा है। ही लगता है, 9 महीने तक पता नहीं लगता, 9 महीने बाद पता लगता है। क्या लगता है 9 महीने बाद पता? तो बस मेरे को तो लग रहा है कि मैं ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ, मम्मी को लग रहा है मम्मी ज़्यादा इंतज़ार कर रही है मम्मी? हाँ, मैं यहाँ सब का नहीं जय पर बीतल नहीं हूँ, कुछ नहीं करना। कुछ नहीं दिख रहा नहीं हुआ, सब गाँव में यार ये प्रोसेस है कि कोई ये नहीं थी कंटे ये वहाँ पर नहीं जाए। बस मम्मी बस हॉस्पिटल में एक लेडी देखी और मम्मी को वो रात दिन उन्हीं की कहानी बताती रहती। वही थी क्यूट वो बच्चा था, ठीक है। वही है हाँ हाँ मम्मी और देख रहे हो, एक लेडी हमें हॉस्पिटल में मिली थी, वो सामने वाले बेड में थी, तो तब से मम्मी का ध्यान इधर भी कम और उधर भी लगा हुआ है, अरे क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। तो हम अपने कुछ हमारे शुभ चिंतक है, विश्वसनीय सूत्र, उनसे पूछेंगे कि भाई साहब आप ही बता दो, ताकि हम अपनी मम्मी को बता पाए थे। हैं मम्मी, हो गया होगा, सब ठीक हो गया होगा, जो होना होगा। तो इतनी उदास मत बैठ, सासू जी के गम में क्या है? नींद आ रही मम्मी?
हैं? खराब नहीं लगा रात भर तुम ये काम घड़े से जाओ तो काम कर घड़े कदू 9 बजे 10 बजे 11 से तो ये अभी बज रही 11, तो मम्मी कह रही सो जाओ। मम्मी का भी थोड़ा उदास सा चेहरा है, लेकिन कल तक मम्मी और साजू की ऐसी गप लग रही थी, ऐसी गप लग रही थी। हम ये कह रहे थे इनकी गप क्यों नहीं खत्म हो रही भाई। और जब उसके बाद उनको टाइम मिल रहा था यहाँ आके बता रहे थे ये करो, ये नहीं करो, ये करो, ये करो। ठीक है, वो तो उनको कहना ही है और उनका काम भी है, वो नहीं कहेंगे तो हम कौन कहेगा, क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। पर आज मम्मी थोड़ा तो ये है कि आज किसके साथ मैं गप मारूँ। दो चलो गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट मम्मी, शुभ रात्रि। मम्मी का वापस। तो चलिए दोस्तों, शुभ रात्रि, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।